हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आर अहमद। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का होता है ये क्वेश्चन और शॉर्ट कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है ये। आज का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग का। स्क्रीन पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं: नोटिस राइटिंग, पोस्टर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये चारों में से एक ऑप्शन आपको नोटिस राइटिंग का भी मिलेगा जिसे आपको अटेम्प्ट करना होगा। 4 मार्क्स का होता है। मार्क्स ब्रेकअप समझ लेते हैं नोटिस राइटिंग का। फॉर्मेट 1 मार्क्स का होता है, कंटेंट जो है वो 2 मार्क्स के और एक्सप्रेशन 1 मार्क का होता है। टोटल जो है वो 4 मार्क्स के होते हैं। इससे पहले भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि शॉर्ट कॉम्पोजिशन हो या लॉन्ग कॉम्पोजिशन हो, कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कंटेंट हमेशा ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। इसमें भी है, कंटेंट जो है वो 2 मार्क्स का है। टोटल नोटिस राइटिंग जो है वो 4 मार्क्स का मिलेगा आपको। ये तो हुआ हमारा मार्क्स ब्रेकअप। और अब हम समझते हैं नोटिस असल में होता क्या है। अ नोटिस इज़ a written or printed announcement. It is written in order to inform a large number of people about something that has happened or is about to happen. नोटिस बेसिकली एक रिटन या प्रिंटेड अनाउंसमेंट होता है और इसको लिखा जाता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग को किसी ऐसे इवेंट के बारे में बताने के लिए जो हो चुका है या फिर होने वाला होता है। तो नोटिस यही होता है। अब नोटिस का पर्पस क्या होता है लिखने का, एक बार वो डिस्कस कर ले हम। पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग नंबर 1 पे है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट इज़ अबाउट टू हैपन और हैज़ हैपन्ड। कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन कोई ऐसा इवेंट जो हो चुका है या फिर होने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए नोटिस को लिखा जाता है। पहला पर्पज़ ये हुआ। सेकंड पर्पज़ क्या होता है, पब्लिकली डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फॉर अदर्स टू नो एंड फॉलो। पब्लिकली कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है कि जिसको दूसरे लोग जाने और उसको फॉलो करें। तो नोटिस राइटिंग का पर्पज़ यही होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ नोटिस राइटिंग को। नोटिस जो होता है वो एक ही टाइप का नहीं होता, बल्कि नोटिस राइटिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं नोटिस के। नोटिस का पहला टाइप जो है वो नोटिस फॉर मीटिंग है। मीटिंग के लिए नोटिस को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल स्कूल वगैरह में या किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह में स्टाफ की मीटिंग है किसी पर्टिकुलर डेट में, तो उस डेट में एक नोटिस को स्कूल लिख करके और क्या कहते हैं उसको स्कूल के नोटिस बोर्ड पे या फिर स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पे उसको चिपका दिया जाता है। सब लोग उस नोटिस को पढ़ते हैं और जो टाइम दिया हुआ होता है मीटिंग का उस टाइम पे अटेंड करते हैं मीटिंग को। तो नोटिस फॉर मीटिंग पहला टाइप है। सेकंड टाइप है नोटिस फॉर इवेंट लाइक कंपटीशन, सेलिब्रेशन, कल्चरल फेस्टिवल एट्सेट्रा। इन सब के लिए भी नोटिस को लिखा जाता है। कंपटीशन फॉर एग्जांपल कोई ऐसे कंपटीशन हुआ है स्कूल के अंदर, उसके लिए नोटिस लिखा जाता है कि इस डेट में ऐसे कंपटीशन है, सारे बच्चे तैयार रहें। या फिर कोई सेलिब्रेशन है, 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है स्कूल के अंदर, उसके लिए भी आप नोटिस लिख सकते हैं। कोई कल्चरल फेस्टिवल है उसके लिए नोटिस लिखा जाता है। नोटिस का थर्ड टाइप है फॉर लॉस्ट और फाउंड। कोई चीज़ गुम हो गई या कोई चीज़ मिली है उसके लिए भी नोटिस लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी का कोई बैग या कोई लैपटॉप या कोई दूसरा सामान आपको मिला, तो अब आप क्या करेंगे, सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिख करके आप चिपका देंगे कि मुझे ये सामान मिला है, आप क्या कहते हैं इस सामान को कलेक्ट कर लीजिए, जिसका भी हो। नोटिस लिखा जाता है उसके लिए। नंबर 4 पे है टूर, फेयर्स, सेमिनार, एग्जीबिशन एट्सेट्रा। कोई टूर ऑर्गेनाइज होने वाला है उसके लिए नोटिस लिख सकते हैं। फेयर्स के लिए भी नोटिस लिखा जाता है। सेमिनार, एग्जीबिशंस वगैरह के लिए भी नोटिस लिखे जाते हैं। नंबर 5 पे है अपील, वार्निंग। किसी चीज़ के लिए अपील करना है उसके लिए भी नोटिस लिखा जाता है। वार्निंग इशू करना है उसके लिए भी नोटिस लिखा जाता है। वार्निंग कैसे इशू करते हैं, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कोई बदमाश बच्चा है स्कूल के अंदर और वो बदमाशियाँ उसकी बढ़ती जा रही हैं। अब क्या कहते हैं प्रिंसिपल की तरफ से एक नोटिस जो है वो जारी किया गया और स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर चिपका दिया गया उसको कि इस बच्चे को स्कूल के अंदर स्कूल से 10 दिनों के लिए डिसमिस किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है इसको। तो नोटिस
क्या कहते हैं अपील या फिर वार्निंग के लिए भी लिखा जाता है। नंबर 6 पे है चेंज ऑफ नेम, रेसिडेंस, बैंक अकाउंट एट्सेट्रा। चेंज ऑफ नेम के लिए भी नोटिस लिखा जाता है, रेसिडेंस, चेंज ऑफ रेसिडेंस के लिए भी लिखा जाता है, बैंक अकाउंट के लिए भी नोटिस लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हैं नोटिस के, जो क्या कहते हैं हम अगले वीडियोस में पर्टिकुलरली हर एक को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। नोटिस फॉर मीटिंग क्या होता है, नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड क्या होता है, नोटिस फॉर अपील एंड वार्निंग क्या होता है, ये सारे जो टाइप्स हैं उनको हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप टाइप्स ऑफ नोटिस को समझ लीजिए। ये हुआ टाइप्स ऑफ नोटिस। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। जब भी हम नोटिस लिखे हैं तो किन पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखना ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये है, मस्ट मेंशन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग अथॉरिटी। जब भी आप नोटिस लिखते हैं तो आप कभी मत भूलिए उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना जिसके बिहाफ में आपने नोटिस को लिखा है। जो इशूइंग अथॉरिटी है उनका नाम होना चाहिए उस नोटिस के अंदर। फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट है द वर्ड नोटिस, ये भी मेंशन होना चाहिए। नोटिस वर्ड भी मेंशन होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि ये नोटिस ही है, कोई स्पीच नहीं है, डिबेट नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो वर्ड नोटिस के ऊपर मैं एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप वर्ड नोटिस को मेंशन करें उसके अंदर। नंबर 3 पे है डेट ऑफ इशू ऑन द लेफ्ट साइड। नोटिस जब आप लिख रहे हैं तो उसमें आपका डेट ऑफ इशू, किस डेट में इस नोटिस को लिखा गया है, पेज के लेफ्ट हैंड साइड में वो भी मेंशन होना चाहिए। नंबर 4 पे है आई कैचिंग हेडिंग एंड सब्जेक्ट। आई कैचिंग हेडिंग होना चाहिए। नोटिस का जो हेडिंग है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। सब्जेक्ट जो है उसका वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। न पढ़ने वाले भी नोटिस को मजबूर हों कि देखें नोटिस में लिखा क्या है, पढ़ें। तो आई कैचिंग हेडिंग और सब्जेक्ट होना चाहिए नोटिस के अंदर। नंबर 5 पे है कंटेंट मस्ट इंक्लूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कंटेंट जो भी आप नोटिस का लिख रहे हैं उसके अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। पूरा इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? पूरा इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि अगर एग्जांपल हम लेते हैं कि स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है। अब आप लिख रहे हैं किस डेट में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है, अब आपने डेट छोड़ दिया। अब नोटिस जब लोग पढ़ेंगे तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि किस डेट में एनुअल फंक्शन होने वाला है। तो उसके अंदर जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालें कंटेंट के अंदर वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। नंबर 6 पे है पर्पस ऑफ नोटिस शुड बी क्लियर। किस पर्पस के लिए नोटिस को लिखा गया है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एनुअल फंक्शन होने वाला है स्कूल के अंदर, तो आप किस लिए, वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप नोटिस लिख रहे हैं कि सब लोगों को पता चल जाए इस डेट में नोटिस एनुअल फंक्शन होने वाला है, आप उसके लिए नोटिस लिख रहे हैं, या फिर पार्टिसिपेंट्स को आप ढूंढ रहे हैं कि वो उस एनुअल फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। रीज़न जो भी है, पर्पस जो भी है नोटिस का, वो क्लियर होना चाहिए। फिर नेम, नंबर 7 पे है नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी शुड बी मेंशन्ड। नोटिस जैसे आपका कंप्लीट होता है तो एंड में चल के आपको नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी और उसका डेजिग्नेशन जो है वो मेंशन होना चाहिए। नंबर 8 पे है द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड रिटन इन द थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउंस लाइक आई, यू, मी, माइन एट्सेट्रा शुड नॉट बी यूज्ड। नोटिस राइटिंग के समय हमेशा हमको थर्ड पर्सन में लिखना है। प्रोनाउंस जैसे कि फर्स्ट या सेकंड पर्सन के होते हैं, आई, मी, यू, माइन एट्सेट्रा, इन सारे प्रोनाउन का यूज़ न करें, क्योंकि नोटिस बेसिकली लिखा जाता है तो ज़्यादा करके वो किसी इंस्टीट्यूशन के बिहाफ में ही लिखा जाता है। लिखने वाला कोई एक होता है लेकिन उसके तात्पर्य बहुत सारे लोग होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नोटिस राइटिंग में न किया जाए तो बेटर होता है। ठीक है। नंबर 9 पे है चॉइस ऑफ टेंसेस। चॉइस ऑफ टेंस विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द नोटिस। टेंस कौन सा हम यूज़ करेंगे, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है कि हम उसमें टेंस कौन सा यूज़ करेंगे। वेरी सिंपल, अब डिपेंड करेगा नोटिस के नेचर के ऊपर। नोटिस का नेचर क्या है, कोई ऐसा इवेंट हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके अंदर जो फ्यूचर में होने वाला है, ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा, फ्यूचर ही, उसके अंदर फ्यूचर टेंस का ही यूज़ होगा। तो वो डिपेंड करता है नोटिस के नेचर के ऊपर। नंबर 10 पे है नोटिस शुड बी विद इन अ बॉक्स। नोटिस जैसे ही आपने कंप्लीट कर लिया, आप उसको एक बॉक्स के अंदर कर दीजिए, एक बॉक्स बना दीजिए, चारों तरफ से लाइन खींच दीजिए। तो ये ज़रूरी था आपको समझना। ये सारी चीज़ें जब आप नोटिस लिखेंगे तो दिमाग में रख करके ही नोटिस आप लिखेंगे। अब हम आते हैं नोटिस राइटिंग टिप्स के ऊपर। टिप्स क्या होते हैं नोटिस राइटिंग के, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट टू अवॉइड पेनल्टी ऑफ मार्क्स। द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट इज़ 50 वर्ड्स।
नोटिस राइटिंग क्लास 12th में 50 वर्ड्स में लिखने के लिए आएगा। तो जो प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है बोर्ड की तरफ से, कोशिश कीजिए कि आप उसको क्रॉस ना करें, उससे एक्सीड ना करें। सेकेंड टिप्स है रिपीटेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। एक ही इन्फॉर्मेशन को आपने बार बार नोटिस के अंदर, अक्सर ऐसा बच्चे करते हैं कि एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार नोटिस के अंदर पुट करते हैं, ये गलत होता है। ध्यान दीजिए कि इन्फॉर्मेशन रिपीट ना हो नोटिस के अंदर। नेक्स्ट, ऑलवेज एनक्लोज द नोटिस इन अ बॉक्स। जैसे कि मैंने बताया, नोटिस आपने लिख लिया, फिर उसको बॉक्स के अंदर कर लीजिए। फिर उसके बाद हाईलाइट द वर्ड नोटिस एंड टाइटल, इट कैन बी इधर बोल्ड और अंडरलाइन। जो नोटिस वर्ड है उसको और उसका जो सब्जेक्ट है, टाइटल है, उसको दोनों को हाईलाइट कीजिए। ठीक है, हाईलाइट करने का मतलब क्या है, उसको या तो बोल्ड कर दीजिए या फिर अंडरलाइन कर दीजिए, वेरी इजी। नेक्स्ट ये है द टाइटल शुड बी कैप्टिवेटिंग एंड आई कैचिंग। टाइटल जो भी आप दे रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। न पढ़ने वाले भी नोटिस को पढ़ने पे मजबूर हो जाएं, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है डोंट मेक hypothetical information and facts, make use of what's given in the question। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को पुट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी लिखें हम फैक्ट्स को लिखें और टू द पॉइंट लिखें हम। साथ ही साथ उस चीज़ को हमें मेंशन करना उसके अंदर ज़रूरी है जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, नहीं तो क्वेश्चन कुछ और दिया हुआ है और हम लिख कुछ और रहे हैं, हिसाब किताब वही हो जाएगा, हमारे घुटना फूटे सर। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जिस पे आपको नोटिस लिखना है, आप वही मेंशन कीजिए उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, मेक श्योर यू डू नॉट मेंशन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नोटिस के अंदर आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं करना है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि क्वेश्चन के अंदर, बोर्ड के क्वेश्चन के अंदर जो नाम दिए हुए होंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा, आपको वही इन्फॉर्मेशन अपने आंसर के अंदर भी लिखना है, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं देना है। नेक्स्ट देखते हैं, योर आंसर शैल इंक्लूड आंसर्स टू ऑल द 5 W's, what, why, when, where and who। ये जो 5 W's हैं, जब आप नोटिस लिख लें तो एक बार अपने नोटिस के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए उसका और देखिए कि उसके अंदर ये 5 W मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। नोटिस व्हाट, टॉपिक क्या है नोटिस का, वाई, क्यों लिखा गया है, पर्पस क्या है उसका, व्हेन, कब होने वाला है जो इवेंट आप उसके अंदर डिस्क्राइब किए हैं वो, वेयर, कहाँ होने वाला है, एंड हु, कौन इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। ये 5 पॉइंट्स हैं जो W, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये क्रिटिकल एनालिसिस में आपको मिल जाएगा जब एक बार आप नोटिस राइटिंग कंप्लीट कर लेंगे तब। नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रेजेंटेशन क्लैरिटी। प्रेजेंटेशन किस वे में आपने उसको प्रेजेंट किया है और उसके अंदर क्लैरिटी है या नहीं है, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। ये तो टिप्स हुए आपके नोटिस राइटिंग से रिलेटेड। अब एक सैम्पल हम दिखाते हैं आपको, उस सैम्पल को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सैम्पल देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। सबसे पहले ऊपर XYZ पब्लिक स्कूल दिल्ली, ये दिया हुआ है। क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि ये एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी है। किसके भी आप में नोटिस को इशू किया गया है, XYZ पब्लिक स्कूल दिल्ली। फिर उसके बाद नोटिस वर्ड दिया हुआ है, फिर उसके बाद डेट भी दिया हुआ है, फिर उसके बाद कैप्टिवेटिंग या आई कैचिंग हेडिंग भी दिया हुआ है। उसके बाद कंटेंट है, कंटेंट के अंदर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर सबसे नीचे जो है वो इशूइंग अथॉरिटी का नाम है और उसका सिग्नेचर है। तो ये तो हुआ आपका नोटिस राइटिंग के टिप्स, उसके रूल्स, किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है, किन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। अब नोटिस राइटिंग के जो भी टाइप्स हैं उन टाइप्स को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।